बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 मई है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में आपको बताएंगे कि इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर आज़म वाली कौन सी गलती को दोहराया है और उस गलती के नतीजे में इमरान खान को किस किस्म के फ़ौजदारी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। वह साबिक़ वज़ीर आज़म कौन थे, उन्होंने क्या गलती की और अब उस गलती को इमरान खान ने किस अंदाज से दोहराया है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि शेख रशीद पर बहरम वज़ीर आज़म ने चीफ़ जस्टिस को क्या ख़त लिखा है, क्या जवाब मांगा है। और इसी ख़बर में आपको ये भी बताएंगे कि शेख रशीद पर बहरम कप्तान ने साबिक़ वज़ीर दाखिला को कंटेनर पर क्यों चढ़ने नहीं दिया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन 3 बड़े इस्तीफ़ों से मुतल्लिक है। तो आज की इस तीसरी ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि वफाकी हुकूमत ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और ख़ातून रहनुमा शीरी मज़ारी के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करने पर न सिर्फ गौर शुरू कर दिया है बल्कि इस पर मुशावरत का आगाज़ भी कर दिया है। ख़बर नाज़रीन ये बताई गई है कि हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है कि बाकी जो PTI के MNAs हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो 3 रहनुमा हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शीरी मज़ारी साहबा हैं, ये 3 ऐसे PTI के सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो कौमी असम्बली में खड़े होकर अपने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। तो अब स्पीकर चैम्बर में और हुकूमती हलकों में इस बात पर मुशावरत की जा रही है और गौर किया जा रहा है कि क्यों ना इन तीनों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए जाएँ, क्योंकि शीरी मज़ारी साहबा तो ख़वातीन के मखसूस नशिस्त पर जो है वो MNA मुंतखब हुई थी, लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि फवाद चौधरी का अगर इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाता है, शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद अगर फ़ौरी तौर पर इनके हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करवा दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ खड़े हैं, PTI के साथ खड़े हैं या फिर वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ हैं। लेकिन आज इस खबर से मुतल्लिक मज़ीद ये बताया गया है कि मुशावरत तो शुरू कर दी गई है, इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करने पर गौर शुरू कर दिया गया है, लेकिन हतमी जो फ़ैसला है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे कि आया कि इन तीनों PTI के सीनियर रहनुमाओं के इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने हैं या फिर जिस तरह से बाकी के जो इस्तीफ़े लिंगर ऑन किए जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने से मुतल्लिक मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है, तो क्यों ना फिर इस मामले को भी उसी तरह से पेंडिंग रखा जाए। अब देखते हैं कि मुशावरत तो शुरू कर दी गई है, तो हतमी नतीजा क्या निकलता है, ये मामला कब वज़ीर आज़म को भेजा जाता है, तो जो डेवलपमेंट होगी वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जो आज की हमारी दूसरी खबर है कि जो शेख साहब पर इमरान खान साहब बड़े बरहम हुए और उन्हें अपने कंटेनर पर जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँचे तो क्यों शेख रशीद को कंटेनर पर चढ़ने नहीं दिया गया, इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खबर नाज़रीन ये है, ज़रा ये बता रहे हैं कि बल्कि ये तो चीज़ जो अभी बताने जा रहा हूँ वो तो आप नाज़रीन को मालूम होगी कि शेख रशीद साहब ने ऐलान किया था कि जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा तो शेख साहब ने कहा था कि 25 मई को वो 2 बजे लाल हवेली से एक बड़ा मजमा लेके, हज़ारों लोगों का मजमा लेके जो है वो लाल हवेली से निकलेंगे और इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। लेकिन जो सूरत हाल बनी वो आप नाज़रीन के सामने है कि शेख रशीद साहब जब लॉन्ग मार्च पेशावर से चल निकला तो शेख साहब कहीं पे नज़र नहीं आए। तो जब खान साहब का काफ़िला, ज़रा ये बताते हैं कि इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो शेख साहब अपनी गाड़ी पे चंद लोगों के साथ जो है वो कंटेनर के पास पहुँचे और ख़ान साहब को बताया गया कि शेख रशीद साहब भी पहुँचे हैं। तो उनसे पूछा गया, जो बताने वाले पैगाम लाने वाले थे कि शेख साहब पहुँचे हैं, वो कंटेनर पर आना चाहते हैं, तो पूछा गया कि शेख साहब अपने साथ कितने लोगों को लेके आए हैं, कितना बड़ा मजमा है। तो खान साहब को बताया गया कि कोई बड़ा मजमा तो नहीं, कोई चंद लोग खान साहब अपना शेख रशीद के साथ आए हैं, शेख रशीद के साथ इस कंटेनर पे या लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आए हैं। तो इमरान खान साहब ने शदीद नाराज़गी और बरमी का इजहार किया और फिर ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने कोई गो हेड नहीं दिया, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि शेख रशीद को कंटेनर पे आने दिया जाए। तो इस वजह से शेख रशीद को जो है वो कंटेनर पर आने की इजाज़त नहीं मिली। इसी तरीके से नाज़रीन ज़रा ये भी बताते हैं कि ना सिर्फ शेख रशीद बल्कि जो MP हैं रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चौहान साहब, उन्हें भी कंटेनर पे नहीं चढ़ने दिया गया और उनसे मुतल्लिक़ इमरान खान का यही शिकवा था। और ये नाज़रीन कोई और सिर्फ ये 2 रहनुमा नहीं बल्कि इसके अलावा आपने ख़ुद नोटिस किया होगा कि
उस्मान डार साहब भी इमरान खान साहब के कंटेनर पे मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कंटेनर पे मौजूद थे और शफकत महमूद साहब आपको नज़र नहीं आए खान साहब के कंटेनर पे। तो ये भी जो लोग कंटेनर पे मौजूद थे और जो शफकत महमूद साहब तो PTI पंजाब के सदर हैं, ये भी कोई मजमा लेके नहीं आए। तो आज खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर से की है, खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि लोग हमारे साथ नहीं थे, हमारी तैयारी नहीं थी। अगली मरतबा खान साहब ने कहा कि जो मैंने 6 दिन की डेडलाइन दी है, मैं दोबारा आऊँगा। मेरे अगर मुतालबात ना माने गए, कौमी असम्बली को तहलील ना किया गया, ना इंतखाबात कराने का ऐलान ना किया गया, तो फिर इस अब की मरतबा मैं मुकम्मल तैयारी करके आऊँगा और एक बड़ा मजमे के साथ दोबारा से लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब आप खान साहब जो 20 लाख का मजमा कह रहे थे, तो हमने भी उस दिन रिपोर्टिंग की, देखा कि हज़ारों का मजमा तो खान साहब के साथ था। उसे बेशक 10,000 कह दें, बेशक 15,000 कह दें, बेशक 30,000 कह दें, वो लाखों का मजमा नहीं था, उसमें लाखों लोग शरीक नहीं थे। तो खान साहब बड़े मायूस हुए और आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस मायूसी का इजहार भी कर दिया है। अब जो हमारे आज की टॉप स्टोरी है कि खान साहब ने माजी के वज़ीर-ए-आज़म वाली गलती को दोहराया है। अब वो माजी के वज़ीर-ए-आज़म कौन थे, उन्होंने क्या गलती की थी और ख़ान साहब वो गलती कैसे कर बैठे हैं? क्या खान साहब को उस गलती को करने से पहले किसी ने बताया कि ये मामला उल्टा गले पड़ सकता है? इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। जो खान साहब पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तो खान साहब ने एक बात का एतराफ़ किया, बल्कि वजाहत की कि मैंने जो बहुत सारे उनके पार्टी के जो कारकुनान जो बड़ी मुसीबतें झेलने के बाद जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे थे लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के साथ, खान साहब ने बता दिया है कि धरना क्यों नहीं दिया गया। खान साहब ने कहा कि मुल्क की जो हालात बन रहे थे उसके पेश नज़र मैंने धरना इसलिए नहीं दिया क्योंकि आर्म ग्रुप जो है वो तैयार हो रहे थे और आर्म ग्रुप के तैयार होने की वजह से खून खराबा हो सकता था, मुल्क में इंतशार हो सकता था। तो खान साहब ने कहा कि इस वजह से मुल्क के हालात ख़राब ना हो तो मैंने धरना नहीं दिया। खान साहब ने कहा कि मेरे लिए धरना देना कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए मैंने धरना ना देने का फ़ैसला किया। और फिर खान साहब ने वही 6 दिनों वाली बात की, जो डेडलाइन थी उसको भी दोहराया। लेकिन तीसरी जो खान साहब ने बात की वही तैयारी वाली खान साहब की बात थी कि हम तैयारी हमने नहीं की थी, तो अब मैं तैयारी करके आऊँगा। और फिर डील से मुतल्लिक जो कल खान साहब अचानक से चले गए वापस और जिस पर कारकुनान ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि चलें आ गए थे, तो कल का दिन तो खान साहब बैठते, डी चौक पे क़याम करते, शाम मगरिब के बाद एक अच्छी तकरीर करते और फिर लोगों को जाने का कह देते, तो बात समझ आती थी। तो खान साहब ने कह दिया है कि क्योंकि बातें ये हो रही थी कि ग़ालिबन कोई डील हो गई है, तो हम ये पहले भी कह रहे थे कि किसी किस्म की डील नहीं हुई, डील करने की कोशिश की गई, राब्ते हुए, बैठक हुए, लेकिन हुकूमत ने सिरे से इनकार कर दिया कि इंतखाबात के मामले पर कि जल्द जो इंतखाबात कराने का मुतालबा किया जा रहा है इस पर तो कोई बात नहीं होगी। तो खान साहब ने आप कह दिया कि हमारी कोई डील नहीं हुई। लेकिन जो खान साहब ने जो बात की कि मैंने जो अपने धरने और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, जिसमें मैंने चीफ जस्टिस से ये कहा है कि बताया जाए कि आया कि एहतजाज करना हमारा आइनी जमहूरी हक़ है या नहीं है। यानी ये ख़त लिखे जो लेटर खान साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल को लिख दिया है और पूछा यह गया है, सवाल का जवाब ये मांगा है कि क्या जो हमारे साथ हुआ, ये लॉन्ग मार्च के दौरान जो रुकावटें खड़ी की गई, शेलिंग की गई, क्या हमारा आइनी और कानूनी हक़ नहीं था? अब ये गलती कैसे है? माजी के वो वज़ीर-ए-आज़म कौन से थे, उन्होंने क्या गलती की? अब आप कंपैरिजन है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ। नाज़रीन, माजी में जब यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में हटा दिया गया, वो तौहीन अदालत के मुर्तकब करार पाए और फिर अलग से एक और पटिशन में जो कि अज़हर सदीक़ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया यूसुफ रज़ा गिलानी को। उसके बाद जरदारी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन जो रेंटल पावर का एक सोमोटो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उस पर समाअत चल रही थी, तहकीकात चल रही थी, नैब उस सारे मामले को देख रहा था, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही थी, रेफरेंस दायर होने जा रहे थे। तो इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग था तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक ख़त लिखा गया। उस ख़त को नाज़रीन चीफ जस्टिस ने कन्वर्ट करके सोमोटो कार्रवाई में और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया। और हमें याद है कि जब उस ख़त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में डिस्क्लोज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उन्हें रेंटल पावर केस से मुतल्लिक़ एक ख़त लिखा गया है, तो आज उस ख़त के ऊपर हम सो मोटो कार्रवाई को इनिशिएट करके राजा परवेज़ अशरफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने, राजा परवेज़ अशरफ ने एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कैसे वो जो वज़ीर अपना चीफ जस्टिस हैं उन्हें कैसे ख़त लिख सकते हैं और इन्फ्लुएंस करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें फिर वो ख़त लिखा गया। अपना ख़त के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। राजा परवेज़ अशरफ को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगना पड़ी थी। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मैंने भी चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है और ये नाज़रीन जो ख़त लिखने का मामला, उसके साथ जो मैं इसका तकाबली जायज़ा जिस तरह से कर रहा हूँ
वो नाज़रीन इस तरह से है कि जो रास्तों की बंदिश से मुतल्लिक और हिरासमेंट से मुतल्लिक जो एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने एक ऑर्डर भी पास किया, और उस ऑर्डर के बाद आपने देखा कि जो लॉन्ग मार्च था उन्हें रास्ते खोल दिए गए और लॉन्ग मार्च जो है वो परेड ग्राउंड पे पहुंचा, और खान साहब भी परेड ग्राउंड से कोई 2 किलोमीटर के फासले पर वहाँ पे कॉल ऑफ करके चले गए। तो ये जो ख़त है, अब ये जो कार्रवाई थी जिस पर यह हुक्मनामा जारी हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से ज़ेर इल्तवा है कि लार्जर बेंच बना, हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि खान साहब के वकला ने जो यकीन दहानी करवाई उसको कंप्लाई विद नहीं किया गया। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस केस में एक ऐसा फैसला देंगे जो मुस्तकबिल के लिए जो है वो मिसाल बनेगा। अब ये मामला तो ताहाल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई फ़ैसला देना है, फ़ैसला लिखना है, और उसके आइंदा आने वाले जो एहतजाज हैं, जो लॉन्ग मार्च है, उस पर जो है उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला नहीं सुनाया, और फ़ैसला आने से पहले खान साहब का ये जो ख़त है इसका भी उसी तरह का इम्पैक्ट है कि मामला पेंडिंग है। राजा परवेज़ अशरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखते हैं, और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पेंडिंग है, और साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखते हैं। आप देखते हैं कि माजी के चीफ जस्टिस ने तो उस ख़त को तौहीन अदालत के मुतरातिब समझा था, और अब यहाँ पर भी फ़ैसला अनाउंस नहीं किया गया, कोई तहरीरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया। तो इस ख़त को चीफ जस्टिस कैसे डील करते हैं, कैसे इसको देखते हैं, क्या ये भी मामला तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा नहीं आएगा, ये तो फ़िलहाल पता चलेगा। लेकिन मेरी दानिश में जो मैंने 12 साल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, तो माजी के साथ जो मैं तकाबले इसका कंपैरिजन करता हूँ, तो ये भी बज़ाहिर कंटेम्प्ट का मामला लगता है, तौहीन अदालत के मुतरादिफ लगता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली जो एक्शन लेना है इस ख़त के ऊपर, वो चीफ़ जस्टिस ने लेना है, नहीं लेना वो भी चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला होगा। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहने से पहले ये आपको ज़रूर बता दें कि अगले प्रोग्राम में आपके साथ 2 बड़ी ख़बरें शेयर करेंगे। एक ख़बर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए दोहरी खुशखबरी है। 2 बड़ी अच्छी ख़बरें हैं, वो ख़बरें आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। और दूसरी जो ख़बर है नाज़रीन, वो ये है कि हुकूमत ने एक बड़ा सियासी छक्का मारा है, और इस सियासी छक्के में सदर मुमलिकत साहब का क्या किरदार है, उन्हें क्या कोई डिसीव किया गया है या वो मामले को समझ नहीं सके, और ये इशू है क्या, इसकी तफसीलात अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और बड़ी अहम ख़बरें हैं, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपको हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।